अब हम 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। अब हम लोग को पता है कि भाई चैप्टर का नाम से ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले। तो नोमियल्स मतलब क्या? टर्म। नोमियल्स मतलब टर्म। तो हमारे यहाँ पे कितनी पॉलिनोमियल्स है, तो कितनी नोमियल्स आती है? तो फर्स्ट आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देन पॉलिनोमियल। तो कैसे? मोनो मतलब सिंगल, बाय मतलब टू, एंड ट्राई मतलब तीन। जिसमें एक टर्म होगी वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होगी वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होगी और उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा होगी उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल तो सीखेंगे, मतलब कि तीन टर्म से ज्यादा वाली टर्म जो है वो तो सीखेंगे, लेकिन वो किस में सीखेंगे? वन वेरिएबल में सीखेंगे। अब वन वेरिएबल मतलब क्या? तो 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीख लिया है कि वन वेरिएबल मतलब जिसमें कोई एक ही अल्फाबेट हो, कोई एक ही अननोन नंबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये मोनोमियल है, एक ही x है, इसीलिए ये वन वेरिएबल है। अगर मैं लिखूं 3x + 5, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लूं मैं 3x² + 2x + 3, 4x⁴ + 3x⁴ + 3x⁴ + 4x + 5। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, मतलब तीन से ज्यादा टर्म है और एक ही वेरिएबल है। देखो x ही है, कोई अलग वेरिएबल नहीं लिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारे टर्म जो है वो सीखनी है। तो क्या सीखना है? टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे हम लोग, तो फिर हमको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टर्म है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? सपोज कि मैंने एक पॉलिनोमियल ली है, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 एंड 4, 4 टर्म है। मैंने बोला था कि 3 से ज्यादा टर्म होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो मैं उसमें फर्स्ट टर्म लेती हूँ 4x³। 4x³, इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। वेरिएबल कौन सा है? x। उसका पावर कितना है? 3। पावर कितना है? 3। और उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ऐसे ही मैं हर एक टर्म का लिखूंगी। तो देखो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 5। इसका पावर क्या होगा? 2। और वेरिएबल क्या है? x। इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 4। और इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा? 5। और वेरिएबल इसमें है ही नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्यों इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है? तो आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। देखो 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0। एक किसी का भी पावर 0 तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसीलिए 5 × 1 लिखो, उससे मैं सीधा 5 लिख सकती हूँ। जो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते नहीं है, लेकिन उसका मतलब होता है x⁴, तो इसका पावर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। पहले बड़ा ना पावर होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या क्या टर्मिनोलॉजी आई? कोएफिशिएंट, पावर और वेरिएबल। हम अब हमारा नेक्स्ट जो है वो डिग्री। आपको क्वेश्चन पूछेंगे राइट डाउन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री किसको बोलते हैं? जो भी पॉलिनोमियल हो उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। मतलब इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। वैसे तो यहाँ पे पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 0 भी है, पावर 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का जो होगा उसको हम उसके वो पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी? 3। सपोज कि मैं दूसरे पॉलिनोमियल ले रही हूँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल 5x⁴ + 3x⁴, 3x⁴, 5x + 7, ये पॉलिनोमियल है। तो मुझे अगर लिखना है इसकी डिग्री तो मैं क्या लिखूंगी? हाईएस्ट पावर पहले तो ढूंढो, क्या है हाईएस्ट पावर?
4, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, कोएफिशिएंट देखा, डिग्री देखा, पावर देखा, राइट। अब डिग्री से हम लोग नेक्स्ट आएंगे कि कोई भी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। तो डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है देन इट्स लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है देन इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है देन इट्स कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। अब एग्जांपल 1 देखो आपका, तो एग्जांपल 1 में आपको डिग्री ही बोली गई है। अब आपको डिग्री फाइंड करना आता है, क्या है, हाईएस्ट पावर देखो और डिग्री उसकी लिख दो, इजी है, ठीक है ना। तो एग्जांपल 1 देखो, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्जांपल 1 का x is to 5, x is to 4 plus 3। सेकंड है आपका 2 into x minus x y raised to 2 minus y raised to 3 plus 2 into y raised to 8। 3 जो है वो 2 है, तो हम लोगों को ये इक्वेशन की डिग्री लिखनी है। तो मैंने बोला आपको क्या डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसकी डिग्री क्या आएगी 5। इसका हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो इसकी डिग्री क्या आएगी 8। अब यहाँ पे तो है ही नहीं तो क्या करेंगे, है ही नहीं मतलब x raised to 0, तो इसकी डिग्री क्या आएगी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। अब जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो जिसमें 0 आता है उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री 1, 2 एंड 3 होती है, 0 होता है तो जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो अभी आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपका होमवर्क है।